अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। मैं आपको कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां हैं वहां कहीं दंगा नहीं हो सकता, वहां कोई पर्व और त्योहारों में व्यवधान नहीं डाल सकता। लेकिन टीएमसी जैसी भ्रष्ट और बेईमान सरकारें जहां पर हैं वहां हिंदुओं को पर्व और त्योहार मनाने से रोका जाता है, मां दुर्गा की उपासना करने से, उनकी पूजा करने से रोका जाता है। और इसलिए हम सबको तय करना होगा, जो सरकार विकास करा रही है, ये बंगाल तो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आधार रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के जगदीश चंद्र बसु से लेकर के और एक लंबी परंपरा आई है। इस देश को गौरव होता है बंगाल की धरती पर जब देश के अंदर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों बंगाल से दिया गया है, बंगाल से परंपरा आगे बढ़ी है। लेकिन आज बंगाल की परंपरा को रोकने का कार्य यहाँ पर टीएमसी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम सबको समझना होगा, टीएमसी को नैतिकता के आधार पर आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुश्री ममता बनर्जी और टीएमसी को नैतिकता के आधार पर स्वयं सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और मैं सबसे आह्वान करूंगा, बंगाल की जनता से अनुरोध करूंगा, आप सब इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से आगे आकर के लड़ रहे हैं, मैं जानता हूं पंचायत चुनाव के दौरान यहां पर जिस प्रकार की हिंसा हुई थी, जिस प्रकार से 100 से ज्यादा निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, इसका मुकाबला करना पड़ेगा। याद रखना, ये राजनीतिक आजादी बंगाल को फिर से लेनी पड़ेगी। बंगाल देश की स्वाधीनता का प्रतीक बना था और बंगाल को पुनः इस कुशासन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और इस कुशासन के खिलाफ अपना नैतिक समर्थन देने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के कई कार्यक्रम यहां लगे, उनके कार्यक्रमों में भी व्यवधान डालने का प्रयास किया गया, लेकिन आपने बिना झुके बिना डिगे टीएमसी के गुंडों से निपटते हुए कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ किया है, आज भी मेरे हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी। मैंने हेलीकॉप्टर पुरुलिया के ऊपर खूब उड़ाया, लेकिन कहीं अनुमति नहीं मिली। फिर मैं बाई रोड ही आया, मैंने कहा मैं आपके पास आऊंगा और आपके बीच में आया हूं, आपका अभिनंदन करने के लिए आया हूं, आप सबका स्वागत करने के लिए आया हूं और आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हमारे पास मोदी जी के नेतृत्व में एक वैश्विक मानचित्र पर भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाला एक यशस्वी नेतृत्व हमारे पास है। हम मोदी जी और कमल निशान पर विश्वास करके भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ाने के लिए एक बार पुनः बंगाल को टीएमसी के गुंडागर्दी से, अराजकता से, भ्रष्ट शासन से मुक्ति दिलाने के अभियान के लिए हम सब मिलकर के अभियान के लिए आगे बढ़े। यही आह्वान आप सबका करते हुए मैं आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। बंगाल की धरती को